संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान न आए, ऐसा कैसे हो सकता? मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है। मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है। राहुल गांधी जी अपनी चिरपरिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया, जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बोल दिया कि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है, मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है, यानी संप्रभुता का है। और इसके आगे उन्होंने संप्रभुता का जो आधार बताया, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम अक्सरियत की स्टेट है। मैं हिंदी में बोले देता हूं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं और पार्टीशन के समय मुस्लिम 8 करोड़ थे, अब 23-24 करोड़ हैं। हम भारत में रहेंगे और अपनी शर्तों पे रहेंगे और वह शर्त संप्रभुता के साथ जुड़ी रहेगी। तो मैं स्पष्ट रूप से राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि यह मुस्लिम बाहुल्य राज्य, मुस्लिम का भारत में रहना और संप्रभुता, खुद मुख्तारी शब्द का प्रयोग किया गया है। सोवेनिटी, इंग्लिश में कहेंगे सोवेनिटी, हिंदी में कहेंगे संप्रभुता, उर्दू में कहेंगे खुद मुख्तारी। क्या यह कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है? क्योंकि इससे पूर्व भी सैफुद्दीन सोज साहब अपनी एक पुस्तक में मुशर्रफ के प्लान की आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत भी कर चुके हैं। तो हमारा स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीति एकदम साफ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस पार्टी यह जवाब दे कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट, धारा 370 की बहाली नहीं, खुद मुख्तारी अर्थात भारत के अंदर एक राज्य की संप्रभुता, यह आपका औपचारिक बयान है या नहीं? इस पे हमें 2 टूक हां या नहीं में उत्तर चाहिए। और यदि कांग्रेस पार्टी इसका सीधा खंडन करते हुए सैफुद्दीन सोज साहब पे कार्रवाई नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि देश के अंदर टुकड़े करने वाले यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है।